पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी राम भाई, एआईसीआई एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुभाषिष चक्रवर्ती जी, वाइस चेयरमैन आर.एस. सुब्रमण्यम और उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, भाई और बहनों, मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री का भविष्य आगे बहुत अच्छा है। ये कहने के लिए कोई भविष्य बताने वाले की जरूरत नहीं है। अभी जो साइज है इंडस्ट्री का वो 75,000 करोड़ है और 30 लाख लोगों को जॉब मिला है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री निश्चित रूप से आने वाले 3 साल के अंदर 2 लाख करोड़ की होगी और करीब 1 करोड़ लोगों को इसमें जॉब मिलेगा। मैं केवल ऐसा कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। इसका कारण ऐसा है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हमारी वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे एक्सपोर्ट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक्सपोर्ट में हमारी जो समस्याएं थी, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% आती थी, 14 to 16%, चाइना की 8% और यूरोपियन कंट्री और अमेरिका की जो है वो 12% है। और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल आपके सामने भी आया होगा कि IIM बेंगलोर और चेन्नई और खड़गपुर IIT ने लॉजिस्टिक कॉस्ट पर एक अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि रोड के कारण अभी ये कॉस्ट अभी 6% कम हुई है। तो मुझे लगता है कि अभी जितने रोड बने हैं वो तो ट्रेलर है, असली फिल्म और शुरू होना बाकी है। तो इसलिए हम करीब 50 से ज्यादा एक्सिस कंट्रोल ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा, अभी 5-7 घंटे लगते हैं, 8 घंटे। दिल्ली से जयपुर 2.5 घंटे में हो गया, अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में हो जाएगा। अभी चेन्नई से बेंगलोर अभी 4.5 घंटे लगते हो, 2 घंटे में होगा, रोड लगभग पूरा हो रहा है। मैसूर से बेंगलोर अभी पहले करीब 3 घंटे 3.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटा हुआ है। और मुझे लगता है कि अभी और जो हाईवे बना रहे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके पूरे लॉजिस्टिक को बदल देगा। हमारे मनाली से निकलेंगे हम तो रोहतांग पास जाते हैं, तो जाने के लिए हमको 3.5 घंटे लगते थे, अब अटल टनल बनी है, हम 8 मिनट में निकल जाते हैं। और वहां से निकलने के बाद हम लोग लद्दाख लेह तक करीब 9 टनल बना रहे हैं और अच्छा रोड बना रहे हैं। और लद्दाख लेह के बाद झोजिला टनल बन रही है जो आशिया की सबसे बड़ी 11.2 किलोमीटर की टनल है, उसका 80% काम हो गया है। और वो क्रॉस करके एक झेड़मोर टनल है, उसका भी पूरा हुआ, हम श्रीनगर आएंगे। और श्रीनगर से जम्मू तक हम 36 टनल बना रहे हैं, जिसमें से 22 ऑलरेडी बन गई है, 8 का काम चालू है। और वहां से कटरा आएंगे जम्मू के पहले, तो कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, कुछ चालू भी हुआ है। तो कटरा से दिल्ली हम 6 घंटे में आएंगे। और दिल्ली आने के बाद आपको पता है कि पानीपत से दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, 3-3.5 घंटे। पर अभी हमने UR2 बनाया और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो बनाया, उसके कारण आप पानीपत से 35 मिनट के अंदर एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट मुंबई, दिल्ली मुंबई हाईवे को जोड़ेंगे और ये जयपुर 2.5 घंटे में होगा, ऑलरेडी है अभी। और जब आप दिल्ली जाओगे, सूरत तक जाने के बाद हम नया रोड बना रहे हैं, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, हैदराबाद, मंगलोर, बेंगलोर, कोचीन। तो पूरा साउथ को कनेक्टिविटी है। तो मुंबई और पुणे जाने की जरूरत नहीं है, कोल्हापुर, सोलापुर जाने की जरूरत नहीं है।
तो दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा। तो अभी स्वाभाविक रूप से बाकी भी अनेक रोड्स बने हैं, जिसके कारण आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट रोड के कारण, समय के कारण कम होगी। पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो फ्यूल में है। हम लोग डीजल यूज करते हो, डीजल के बजाय सीएनजी यूज करेंगे तो 100 रुपए का डीजल जहां लगता है वहां 50 रुपए का सीएनजी लगता है। अब सीएनजी के बजाय कुछ एलएनजी के भी ट्रक आए और इलेक्ट्रिक भी आया, और इलेक्ट्रिक में अभी बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं। मैं तो इलेक्ट्रिक केबल लगाकर ट्रक लगाने चलाने का, आज ही मेरे यहाँ सीमेंस का जर्मनी से आए थे, प्रेजेंटेशन हुआ ई हाईवे का। और हम अभी एक नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। टाटा ने अभी वो बसेस बनाने का शुरू कर दिया धारवाड़ में। वो फ्लैश चार्जिंग है कि एक जगह पर बस खड़ी रहेगी और नीचे में चार्जर आएगा और वो 20 सेकंड में चार्ज करेगा और वो 40 किलोमीटर चलेगी। तो अभी बैटरी स्वैपिंग का भी आया है। और लिथियम आयन बैटरी की कीमत जब हमने इलेक्ट्रिक शुरू किया था तब $150 पर किलोवाट पर आवर थी, अब $55 पर किलोवाट पर आवर आई है। तो आपका जल्दी जल्दी पेट्रोल डीजल से मुक्ति पाकर अगर आपने आपके ट्रांसपोर्ट को अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल पे अगर कन्वर्ट कर लिया तो आपकी फ्यूल कॉस्ट ट्रिमेंडस बचेगी। और रोड अच्छा और फ्यूल की कॉस्ट बचने के कारण ये बहुत ही कम हो जाएगी। और हम कम होने के बाद नेचुरली हम, अभी मैंने देखा 82% आप रोड पर है, रेलवे 1% है, पर ये अच्छी चीज नहीं है। पर मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल के अंदर हम 100% हो जाएंगे, क्योंकि रेलवे के भाड़े की तुलना में भी हमारा रोड कर जो फ्यूल बदलेंगे आप तो आपकी कॉस्ट कम होगी। और ये लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने से हमारे एक्सपोर्ट में हम मोर कॉम्पिटिटिव बनेंगे और हमारी ग्रोथ होगी। और इसलिए इस इंडस्ट्री में जैसे अभी विशेष रूप से ई कॉमर्स आया है, उसने आपको अच्छे तरह से उसको प्रोत्साहन मिला है। अब एआई आया है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जब आपका ये जो इंडस्ट्री है, जो ट्रेड बिजनेस है, इसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। और ये कम होने के बाद निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। पर मैं आपको एक बात सुझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं पहले शिपिंग मंत्री था और मैंने 110 जलमार्गों की घोषणा की। उसमें से एक जलमार्ग बना है वाराणसी से हल्दिया तक, और हल्दिया के बाद ब्रह्मपुत्रा में जाकर डायरेक्ट हम नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा मल्टी मॉडल हब बना रहे हम लोग, जो आसाम में जोगीदोपा। तो नेचुरली अब जलमार्गों में जो बार्जेस है वो अगर हम इलेक्ट्रिक पर भी तैयार कर सकते हैं, मिथेनॉल पे भी चला सकते हैं। हमारे यहाँ आसाम पेट्रोलियम मिथेनॉल बनाती है। अशोक लेलैंड ने मिथेनॉल की ट्रक तैयार की है, बसेस भी तैयार की है। तो मिथेनॉल का रेट 22 रुपये लीटर है और डीजल का 110 रुपये है। तो फ्यूल में और इसमें अगर आप बचत करेंगे तो आपकी कॉस्ट और कम होगी। और अगर आप हवाई जहाज से जाएंगे तो 10 रुपये खर्चा लगेगा, ज्यादा है, 10 नहीं 20 रुपये लगेगा। अगर आप रोड से जाओगे तो 10 रुपये लगेगा, रेलवे से जाओगे तो 6.5 रुपये, ऐसा मैं कहता था। पर जब आपका ये देख रहा हूं तो मुझे लगता हम फायदे में, इसीलिए तो आप हमारे यहां ज्यादा जा रहे रोड पर। तो और पानी पर जाने की कॉस्ट 1 रुपया है। बीच में मैंने मारुति की गाड़ियां यहां से कांडला पोर्ट में ले जाकर वहां से शिप में रखकर वो डायरेक्ट चेन्नई ले जाने का प्रयोग किया था। तो अभी आप थोड़ा सा ये उत्तर भारत का माल कांडला पे या मुंद्रा पोर्ट पे जाए और वहां से जहाज से वो चेन्नई की तरफ जाए, कोचीन की तरफ जाए, तो ये मूवमेंट अगर आपने किया तो बहुत अच्छा इफेक्टिव आपकी कॉस्ट और कम होगी। और इसलिए निश्चित रूप से इस इंडस्ट्री का भविष्य बहुत अच्छा है। अभी 15%, 12 से 15% ग्रोथ है। मेरे हिसाब से हर साल ये ग्रोथ 3-3, 4-4% से बढ़ती हुई जाएगी, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ 22% है, एविएशन की 22% है, ऑटोमोबाइल पे भी 20% है। मैं जब मंत्री बना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज हमारा, हम 7वें नंबर पे थे
और अभी 6 महीने पहले हमने जापान को पीछे में डाला और अभी हम लोग तीसरे नंबर पर आए। हमारे इंडस्ट्रीज का साइज 22 लाख करोड़ है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नंबर 1 पर यूएस है, वो 78 लाख करोड़ की है। चाइना 49 लाख करोड़। और मेरा विश्वास है कि 5 साल में हमारी ये इंडस्ट्री वर्ल्ड में पहले नंबर पर जाएगी। ये प्रयास हम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में इतना रिवोल्यूशन है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने अभी सुझाव दिया कि जैसे वो टेम्परेचर कंट्रोल ट्रक्स है जिसमें फ्रूट वेजिटेबल आ सकते हैं, वो भी चालू करिए कि दिल्ली के मार्केट में अगर आप अलग अलग प्रकार की सब्जियां भी अगर ट्रांसपोर्ट करके लाएंगे तो रोड इतने अच्छे बन गए कि दिल्ली से मुंबई हमारा हाईवे अभी इस साल 4 महीने में खुल जाएगा। तो दिल्ली से मुंबई कार के लिए 12 घंटे और ट्रक के लिए मैक्सिमम 16 to 18 आवर्स। पहले 49 आवर लगते थे, 50 आवर्स लगते थे। और एक्सिस कंट्रोल है और वो भी इलेक्ट्रिक का होगा, तो कॉस्ट और टाइम दोनों में बचत होगी। तो आपका एक्सपांशन कर सकते हैं। अभी ये जो आपकी विशेष रूप से ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, अमेजॉन से लेकर, ये सब लोगों को जब मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने लगभग अपने पूरे इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स और ये जो होटल की डिलीवरी करने वाली कंपनी है, उन्होंने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ले लिए है और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। तो आने वाले समय में रोड भी अच्छे बन रहे, फ्यूल में भी अगर आपने बचत की तो लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी कम होगी और इंडस्ट्री का वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमको 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है और वर्ल्ड की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। तो इसमें इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत महत्व है। हमारे जीडीपी में 22 to 24% कॉन्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, 12 से 14% एग्रीकल्चर सेक्टर का है और 52 से 54% सर्विस सेक्टर का है। आने वाले समय में थोड़ा सा रूरल इंडिया के प्रोडक्ट की तरफ भी आप ध्यान दो, जलमार्ग का भी उपयोग करो और केवल डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट में नहीं, अब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट में भी इंटरेस्ट लो। अभी भी उसमें काफी हम लोग काम कर सकते हैं। हमारे पोर्ट जो है वो पहले, मैं जब मंत्री था तो 14 मीटर के ड्राफ्ट थे, तो हमारे यहाँ 1.5 लाख टन का ही जहाज आता था। अभी हमने लगभग 7-8 पोर्ट जो है, मुंबई का जेएनपीटी 14% है, ये मीटर है, 14 मीटर है, पर हमने साउथ में 2-3 पोर्ट अभी कर दिए। अभी कांडला का 20 मीटर हो गया, 18 मीटर हो गया, बाद में आपका मुंद्रा का 18 मीटर हो गया, 20 मीटर हो गया। तो आने वाले समय में 3 लाख टन का कार्गो हमारे आ सकता है, क्योंकि हमने ट्रैप बढ़ा दिया, तो उससे एकदम कॉस्ट काफी कम होगी। तो मुझे लगता है वाटर ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट भी भविष्य है। और आप जैसे यहाँ काम कर रहे, मैं अभी राम भाई के लड़के को बताया कि हमारी एयरलाइंस की जो बिजनेस है उसमें 10-12 साल के बाद हवाई जहाज पुराने हो जाते हैं, और आप उसमें अभी जाइए और उसमें आप अगर डिलीवरी देंगे तो वो भी टर्नओवर का है। तो कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि रोड से वो सस्ता पड़े क्योंकि उसमें फ्यूल में भी अब बायो फ्यूल भी बन रही है। हमारे यहाँ राइस स्ट्रॉ से हमने 78,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल फ्यूल पानीपत में अब बनाना शुरू हो गया है। तो आने वाले समय में जो पुरानी हमारी हवाई जहाज है पैसेंजर की, और आपको एक बात और बता दूं, वो सीक्रेट है कि जो आदमी को धोने का काम करते हैं वो जिंदगी भर लॉस में रहते हैं, और जो माल को धोने का काम करते हैं वो मालामाल बनते हैं आप रेलवे में भी देखो, एविएशन में भी देखो, रेलवे पैसेंजर में जितना काम करती है वो लॉस मेकिंग होता है, और जितना गुड्स लेके जाती है वो प्रॉफिट में। 50% रेलवे का रेवेन्यू कोयले से और अनाज से आता है। तो नेचुरली आने वाले समय में माल जो ट्रांसपोर्ट करने वाले, उनका भविष्य अच्छा ही है। तो आप डोमेस्टिक मार्केट को तरफ अभी काम कर रहे हो, पर लो इज क्राइम। लेट अस थिंक अबाउट ग्लोबल मार्केट, थिंक अबाउट वाटरवेज। बहुत पोटेंशियल है वाटरवेज में। आप देखो, यूरोप में जाओ, फ्रांस में जाओ, जर्मनी जाओ, इटली में जाओ, हर इंडस्ट्री का कंटेनर रिवर पे जाता है और रिवर पर जाकर फिर वो पोर्ट में जाता है, क्योंकि वहां रिवर के बाजू में इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है।
हमने भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रिवर्स का उपयोग हो। तो अभी कुछ काम हुआ है और कुछ करने की आवश्यकता है, सरकार में उसमें प्राथमिकता दे रही है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट में तो रिवोल्यूशन हो जाएगा। जो 10 रुपए ट्रांसपोर्ट रोड का होगा वो पानी का 1 रुपया होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग बन रही है, हमारे ट्रांसपोर्ट के जितने माध्यम है वो काफ़ी उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, और नई नई टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हो रहा है, इसके आधार पर इस इंडस्ट्री को डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट दोनों जगह बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये इंडस्ट्री जॉब क्रिएट करने वाली है। और मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। तो आप ये इंडस्ट्री काफ़ी जॉब्स क्रिएट करेगी। दैट इज़ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसलिए मैं इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में, मेरे मन में तो कोई डाउट नहीं है। और हमारी इकोनॉमी जिस प्रकार से बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फ्यूचर है। और ये फ्यूचर देखने के लिए कोई सर्वे की, कोई रिपोर्ट की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर आपका ये जो इसमें काम करती उन कंपनी का काम ही होता है कि वो रिसर्च करे, जानकारियाँ ले। अभी एक रिपोर्ट आया है जो बेंगलोर आईआईएम और चेन्नई और खड़गपुर आईआईटी ने दिया है, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि ये 6% हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपका ये रिपोर्ट भी आपके लिए एक नई दिशा देगा। मैं थोड़ा देरी से आया हूँ एक कार्यक्रम में, और एक जगह मुझे जाना है। मैं फिर से एक बार आपके इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ, और रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ जाहिर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Thank you so much, sir, for sharing your invaluable insights and visionary guidance. Thanks a lot.